वेलकम टू एस्ट्रो पंडित चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडली में फर्स्ट हाउस जिसे हम लग्न कहते हैं, ये क्या सिग्निफिकेंस करता है। फर्स्ट हाउस के बारे में हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या चीज़ें कुंडली में देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। फर्स्ट हाउस जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम लग्न कहते हैं। फर्स्ट हाउस से हम जो है व्यक्ति का शरीर, खुद अपना शरीर व्यक्ति का फर्स्ट हाउस से देखा जाता है कि उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। अब हम उसके बाद हमने आगे देखा फर्स्ट हाउस से व्यक्ति का स्वास्थ्य के बारे में भी हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वास्थ्य कैसे डिफाइन करेगा। फर्स्ट हाउस का रिलेशन अगर 6th, 8th और 12th हाउस से अगर बनता है, जैसे फर्स्ट हाउस का रिलेशन 6 से 8 से और 12th हाउस से बनता है, तो हम स्वास्थ्य के बारे में और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। या और घरों से रिलेशन बनता है तो भाई व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा। 6, 8, 12 से बनेगा तो स्वास्थ्य कैसा होगा, ये हम सारी चीज़ें जान सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं फर्स्ट हाउस से हम क्या कह सकते हैं। प्रारंभ, किसी भी चीज़ का स्टार्ट, मतलब व्यक्ति जब पैदा होता है फर्स्ट, तो उसका जो है प्रारंभ, उसका जो है प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, ये भी हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं आराम से। किसी भी चीज़ का प्रारंभ व्यक्ति खुद अपने आप से करता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं फर्स्ट हाउस से व्यक्ति का जो है सिर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम फर्स्ट हाउस से व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि उसका ब्रेन किस तरह से काम करता है, उसका सिर, और अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग हम बता भी सकते हैं उसका सिर कैसा हो। जैसे सिंह राशि वालों का तो उनका जो सिर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, शेर जैसा। तो ऐसे अलग अलग राशियों के हिसाब से व्यक्ति के शारीरिक ढांचा, ये सारी चीज़ें भी हम इस हाउस से जान सकते हैं। और इस हाउस का संबंध कैसे किन किन घरों से बनता है, उससे हमें इस हाउस से अगर जोड़ेंगे तब हमें और चीज़ें पता चलती हैं। अकेले में कोई भी घर, कुंडली में अकेले में कोई भी घर काम नहीं करता। एक घर का देखने में उसका रिलेशन और घरों से होता है, और उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी कोर्स सीख रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन जो कोर्स सीख रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ही देखा है कि वो जब भी सीखते जाते हैं आगे, तो अपना बेसिक जो चीज़ें हैं उनको भूलना शुरू कर देते हैं। आपको जो भी आगे एडवांस सीखना हो, आपको बेसिक साथ में लेके चलना पड़ेगा, वो चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे स्टूडेंट है उनको पूछा जाए तो बेसिक चीज़ें उनको पूछा जाए फर्स्ट आउट आप क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या सिग्निफिकेंस करेगा, तो मुंह नहीं खोल पाते, उनको उस टाइम बता नहीं पाते। तो इसीलिए उनकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि वो जोड़ना नहीं आता उनको। वो जो है जोड़ना, वो आगे एडवांस के चक्कर में पीछे का सोचते कि हाँ आता है, आने के चक्कर में फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लेते। जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत आएंगी। आपको हर चीज़ को, हर जो आपने शुरू से सीखा है उसको आपको प्रैक्टिस में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लेंगे तो आप जो है कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपने शुरू से सीखी हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने उसको इग्नोर करना सीख लिया तो आप जो है आगे नहीं कर पाएंगे इतने चीज़ें। तो आपको जो बेसिक आपने करा है, जो जीरो से है, उसको साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे एडवांस और जो है कर सकते हैं। तो आगे हम इसमें जो है कुंडली देख के हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो है, जैसे फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये येलो कलर में जो है फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट हाउस के अलग अलग, अब जैसे माना फर्स्ट हाउस जो है यहाँ पे हम मांगते हैं सिंह लगन की कुंडली है। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है ये यहाँ पे वो चले गया 6th में, तो अब फर्स्ट का रिलेशन क्या बन गया, 1 और 6 बन गया। ठीक है, तो 1 और 6, अब 1 और 6 का फर्स्ट हाउस का रिलेशन बन गया 1 और 6 से, मतलब व्यक्ति का स्वास्थ्य 6, 8, 12 में अगर कोई भी रिलेशन बन जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस का रिलेशन बना 6 से बना, तो 6 से बना तो उसके बाद क्या होगा उसका,
तो 6 से जैसे ही बना उसका तो रिलेशन, उसने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में अगर कुछ खराबी होगी भी तो सूर्य माना 6th में बैठ गया, तो सूर्य 6th में ऑलरेडी काफ़ी सही होता है, तो अगर 6th में बैठ गया तो स्वास्थ्य में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्लस फर्स्ट और 6th हमारा जो है कंपटीशन का भी होता है, तो व्यक्ति यहाँ पे जो है कंपटीशन में अपना जो है कर सकता। अगर इसका रिलेशन किसी तरह से जो है 11th हाउस से बन गया, ठीक है, तो किसी भी, तो जैसे फर्स्ट 6th और 11th किसी और उसमें, तो आपका फर्स्ट 6th और 11th, तो मतलब व्यक्ति को जो है कंपटीशन में जो है लाभ मिलेगा, वो जो है उसमें कंपटीशन में सक्सेस होने के चांस है उसके, ठीक है। तो लेकिन कंपटीशन के अलावा फिर और उसके जो है कंपटीशन को, उसके लिए और ग्रहों का और घरों का भी योग होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मानस इसमें जो है फर्स्ट का लॉर्ड जो है 8th में बैठ जाए तो 1 और 8th का रिलेशन बन गया, तो मतलब व्यक्ति 8th क्या होता है, हमारे एक गहरी सोच वाला होता है, रिसर्च करने वाला, तो मतलब 8th में व्यक्ति काफ़ी डिफिकल्टीज देखता है। जब डिफिकल्टीज इतना देख लेता है तो एक तरह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं ना, जब आदमी काफ़ी इतनी मेहनत कर लेता है किसी भी चीज़ में, अगर कोई कांटों में चलना सीख गया तो उसके लिए मतलब क्या है, बहुत आसान है उसके लिए। तो उसने क्या है, उसके लिए एक तरह से वो काफ़ी निडर टाइप का आदमी जो है बन जाता है। अगर फर्स्ट और 8th का रिलेशन आपस में बन गया तो काफ़ी निडर होता है, काफ़ी गहरी सोच वाला होता है, ये सारी चीज़ें रिसर्च वगैरह में जो है व्यक्ति जो है काफ़ी जो है रिसर्च करने में जो है अपना लगा सकता है। तो ये 1 और 8th का रिलेशन बन गया, ठीक है। 1 और 12th का बन गया तो व्यक्ति जो है 1 अपना और 12th मतलब जो है अपना, मतलब कहीं ना कहीं उसे जो है 12th मतलब लॉस का हो गया हमारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से मतलब कहीं ना कहीं उसे दुख होता है कि यार मैंने अपनी वजह से ही मैंने ये गलती करके जो है ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। तो मतलब अपना कहीं ना कहीं वो अपना, क्योंकि फर्स्ट हाउस अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर 12th रिलेशन में तो अपने आप में भी खर्च कर लेगा, कई बार अपने आप में अननेसेसरी चीज़ें कर लेगा जो उसके बाद में पछतावा होता है, यार मैंने ऐसे क्यों किया, ठीक है। तो फर्स्ट 12th मतलब जिसका फर्स्ट का लॉर्ड 12th में बैठ जाए तो उसको जो उसका प्रारंभ, जो उसका जहाँ उसका जन्म हुआ है उससे भी उसको जो है फ्यूचर में दूर भी अपना वास करना पड़ता है, मतलब जन्म स्थान से भी दूर व्यक्ति वास कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, फर्स्ट का रिलेशन अलग अलग, अगर फर्स्ट का 11th से रिलेशन बना तो मतलब जो है उसको पूरा लाभ मिलेगा 11, जो फर्स्ट का 10th बना तो मतलब अपने आप के दम पे जो है कुछ ना कुछ करेगा, तो मतलब अपना जो है अपना जरूर आएगा, मतलब व्यक्ति का खुद का अपना जरूर आएगा। और फर्स्ट और 9th का रिलेशन बन जाए तो 9th क्या होता है, भाग्य का होता है, तो मतलब उसे जो है भाग्य में काफ़ी जो है अपना जो है तरक्की करेगा। फर्स्ट और 5th का रिलेशन बन जाए तो व्यक्ति जो है अपने आप में काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट हो सकता है, काफ़ी जो है बुद्धिमान हो सकता है। फर्स्ट और 2nd का रिलेशन बन जाए तो व्यक्ति जो है अपने दम पे जो है काफ़ी जो है धन भी संचित करेगा। तो इस तरह से जो है अलग अलग घरों के साथ अलग अलग रिलेशन। फर्स्ट और 7th का बन जाए तो जो है अपने उस पर जो है व्यापार भी कर सकता है, और शादी तो व्यक्ति अपने लिए करते ही है, ये भी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। उसका मैरिटल लाइफ, मतलब अलग अलग घरों के साथ इसको रिलेट करना, तब आप जो है इसको फर्स्ट हाउस का जो है वो निकल के आता है। सिर्फ एक चीज़ का सिर्फ देख के नहीं होता है, आपको इसको जोड़ना सीखना पड़ेगा। तो यही हम स्टूडेंट को सिखाते हैं, बेटा जोड़ना सीखो, जब आप जोड़ना सीखोगे तभी आप जो है आगे कर पाओगे। अगर आप जोड़ने नहीं सीख, सिर्फ एक चीज़, हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारे ग्रुप हैं ऐसे मैसेज आते हैं कि मतलब वो सिर्फ एक हाउस को देख के वो प्रेडिक्ट कर देते हैं उसमें, फिर उसके बाद जो है अननेसेसरी चीज़ें वो जो है हो जाती हैं। कभी भी एक हाउस जो है अपने आप में रिजल्ट नहीं दे सकता, उसको उसके और घरों के साथ क्या संबंध है, तब जाके उसका हो सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे मैसेज आते हैं, अच्छा मेरा ये जो है फर्स्ट हाउस में ये बैठा है तो मेरा क्या होगा। सिर्फ एक चीज़ आपको देख के नहीं हम बता सकते, अब बता भी सकते तो उससे क्या फ़ायदा, उसका कुछ नहीं निकलने वाला। कि अब तो आगे और घरों के साथ उसका सही संबंध ना हो या सही उसका रिलेशन ना बन रहा हो तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो जो है एक ग्रह देख के, एक हाउस देख के कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है। और आपको जानना है प्रॉपर तरीके से तो अपना हॉरोस्कोप दिखाओ, उसका डीपली स्टडी कराओ, तब जाके उसका जो है कुछ रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप करेंगे तो बहुत ज़रूरी होगा। स्पेशली जो स्टूडेंट मेरे से कोर्स कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ कि एक एक चीज़ आप समझो और उसको बढ़िया तरीके से करो, तभी आपको जो है इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। बाकी जो है आप हमारे यहाँ से बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, केपी एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सारे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं हर बार बताता हूँ, सारे कोर्स करने के लिए अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ बेसिक से ही निकल के गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ के क्लियर हैं, कौन से ग्रहों के, राशि के, घरों के,
तो आप जो है आराम से कर सकते हैं। प्लस आपको नक्षत्र के बारे में सब कुछ पता है तो आप सब कुछ आराम से आगे कर सकते हैं फॉरवर्ड। अदरवाइज आप जो है अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप फंसते रहोगे आपको, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़नी ही है। इसलिए आपको बेसिक करना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। तो आप हमारे यहाँ से कोई भी कोर्स अपना कर सकते, जैसे बहुत सारे ने बेसिक कोर्स कर रखा है तो आगे अपना एडवांस कोर्स में जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत कम फीस रखी है, इतना कम फीस रखा है कि इतने में आराम से कोई भी कर सकता है। ये कोर्स जो हम जो है किस तरह से कराते हैं, आप घर बैठे ही इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका कोर्स होगा, आपको आने जाने का कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोर्स हमने किस फॉर्मेट में रखा वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। हम जो है एक तो पहले सबसे पहले आपको PDF नोट्स देते हैं। जो भी हम कोर्स कराएंगे, जो भी टॉपिक होगा उसका PDF नोट्स, जिससे आप एक बार उसको रीड कर लेंगे। फिर उसी नोट्स पे जो हम एक आपको वीडियो देते हैं बना के, जिससे आपको जो भी डाउट्स होंगे वो वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। फिर जो आपका ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपने पढ़ लिया, आपका खुद हम व्यक्तिगत उस पर चर्चा कराएंगे, उससे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उससे आपका व्यक्तिगत चर्चा होगी। हर विषय पर, सभी विषयों पर हम गहन चर्चा करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर विषय पे व्यक्तिगत चर्चा होती है। सबसे आसान विधि से कराते हैं। व्यक्तिगत चर्चा क्यों होती है? क्योंकि कुंडली में हर किसी की पकड़ अलग अलग होती है। सबको एक साथ कराएंगे तो किसी के लिए वो बहुत आसान है, लेकिन किसी के लिए वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम जो है चर्चा कोशिश करते हैं व्यक्तिगत करें, तो उससे जो है आसानी से हम टाइम दे के प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बना के वो चीज़ें कर लेते हैं। सभी विषयों पर गहन चर्चा होगी और सबसे आसान विधि से हम सिखाते हैं, जिससे आपको कोई डिफ़िकल्ट, जो बुक्स हैं हमारे पुराने बुक्स हैं जो हमारे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है, उसको हम साथ में लेके आज के समय को देखकर ये सारी चीज़ें, प्लस आपको जो है दैनिक कुंडली अभ्यास के साथ हम ये चीज़ें करवाते हैं। दैनिक कुंडली जो भी चीज़ें होती है, मतलब किसी भी हॉरोस्कोप पे ये जो भी चीज़ें आपने सीखी है उसको आपको अप्लाई करना है। तो वो चीज़ें जब आप सीखेंगे तो आप बढ़िया तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आप ये कोर्स कहीं से भी कभी भी इसको कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। कोई भी इस एज को 18 साल से ऊपर जो है वो आराम से इस चीज़ के जो है कोर्स को कर सकते हैं। और ख़ुद आप अपने कुंडली भी देख सकते हैं, अपने घर वालों की कुंडली देख सकते हैं, और आगे प्रोफेशन में लाना चाहते हैं तो वो भी आप इसको व्यवसाय भी अपना बना सकते हैं। लेकिन मेरे एक हमेशा वो होता है, जब भी आप किसी का हॉरोस्कोप देखो बड़े दिल से देखो और डेफिनेटली उसका फ़ायदा सोचो। जिसका आप देख रहे हो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे अच्छी चीज़ें मिले, ठीक है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं, सिर्फ ग्रहों व्यक्ति को डराने की कोशिश करते हैं या डराते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, आप दिल से उसका जो है भलाई करो तो डेफिनेटली आप जो है, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते भी हैं जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके लिए जो है अपना भी जो है अच्छा हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर है सीख रहे हैं वो चीज़ें, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे तो जो है वो पॉसिबल नहीं। और जैसे बहुत सारे कहते हैं कि हमारी कुंडली देख लो, ठीक है ना, जो बेसिक चार्ज है कम से कम वो आप जो है पे करो, तभी हम जो है आपकी कुंडली में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कोई भी कुंडली देखते हैं उसमें टाइम लगता है। सिर्फ ऐसे 2 मिनट में कोई काम नहीं होता। कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया का आ जाओ जो 1 मिनट में या 2 मिनट में देख के किसी का पूरा हॉरोस्कोप जो है बता दे, कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में आज तक, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है उसका। आपका इतने साल के आप हो, उसको स्टडी करना, उसके दशा को स्टडी करना, ये सारी चीज़ें उसमें टाइम लगता है। 2 मिनट में देख के कुछ नहीं होने वाला, किसी का भी नहीं होता, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपसे जो है उसका जो भी चार्ज है वो लिया जाता है। तो बहुत बेसिक चार्ज होता है, उसका पे करिए, प्रॉपर तरीके से जो है अपना जो है प्रिडिक्शन करवाइए, प्रॉपर तरीके से अपना हॉरोस्कोप दिखाएं। सिर्फ जल्दीबाजी वाला काम कभी भी जो है सही नहीं होता है, कभी भी जल्दीबाजी मत करो। अरे ऐसे कोई फ्री में कैसे कोई बता सकता है, ठीक है। तो ऐसे किसी के पास, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम है, कोई इतना सेवा भाव से कोई भी नहीं कर रहा होगा। तो जिसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, उसमें व्यक्ति जरूर चाल जाएगा। जिसमें कुछ लगेगा नहीं तो वो व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी कुंडली देखो, अब ऐसे कितना टाइम दे सकते हैं लोगों को, देना थोड़ा मुश्किल है कि हमारी जी देख लो। तो उनको बेसिक चार्ज होता है, वो चीज़ अपना करो, उसके बाद अपना दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आपके लिए टाइम निकालेंगे, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसलिए जो भी है, तो इस तरह से जो, हाँ कोई बेसिक चीज़ वैसे आपने पूछना है वो आप फ़ोन में कभी भी सलाह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नंबर ये है ही। और भी कोर्स के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, किस तरह से आप आसान विधि से सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि आसान, जैसे आपको लिखा है सबसे आसान विधि से, तो क्या विधि हो सकती हो, आप हमसे पूछ सकते हैं फ्री में, वो हम फ्री में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें,
ठीक है। तो आप इस तरह से अपना कोर्स करिए। और बाकी आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो देखा और आपको ये वीडियो सही लगा होगा तो हमारा चैनल है इस एस्ट्रो पंडित जी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए इसमें। और बाकी आपको जो भी चीज़ें जो है, आपको अगर कुछ भी अपना फीडबैक देना वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है आने वाले टाइम पे जो भी है वीडियो उसका आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन में आपको आते रहे। और कमेंट भी करिए और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।